क्या आप जानते हैं कि भारत में रोज 345 बेटियां गायब हो जा रही हैं? ये काफी चौंकाने वाला रिपोर्ट सामने आया है और आपको बता दें ये रिपोर्ट किसी प्राइवेट एजेंसी ने नहीं बल्कि गवर्नमेंट की एजेंसी ने दी। ये रिपोर्ट खुद भारत की गृह मंत्रालय ने संसद भवन के अंदर में ये रिपोर्ट जारी किया है। ये रिपोर्ट इतना चौंकाने वाला है और इतना परेशान करने वाला है कि समाज के तमाम लोगों को, तमाम धर्म समुदाय के लोगों को अपनी बेटियों की हिफाजत के लिए सोचना पड़ेगा। आप काफी चौंक जाएंगे। आपको बता दें कि एनसीआरबी, जिसे आप जानते हैं नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के नाम से जो जाना जाता है, ये गवर्नमेंट एजेंसी है जो बेसिकली जो है एक रिपोर्ट जारी करती है, खास करके क्राइम वगैरह को लेकर के एनालाइज करके उसके बाद एक रिपोर्ट जारी करती है। आपको बताते चले जो रिपोर्ट सामने आया है कि एक दिन में 345 बेटियां गायब हो जाती है। इसमें आपको बता दें कि 170 मामले इसमें अपहरण के होते हैं, यानी कि रोज 170 बेटियों का अपहरण हो जाता है। 172 मामलों में आपको बताएं कि बेटियां गायब हो जाती हैं, यानी कि लापता हो जाती है। सोच करके देखिए कि 170 बेटियां अपहरण उनका हो जा रहा है, उनकी किडनैपिंग हो रही है। 172 बेटियां ऐसी हैं जो लापता हो जा रही हैं, खो जा रही हैं। वहीं 3 केसेस रोज तस्करी के सामने आते हैं जहां बेटियों को बेच दिया जाता है। आपको बताते चले कि 345 ये आंकड़े जो हैं, इन आंकड़ों में कभी भी किसी की भी बेटी शामिल हो सकती है। एनसीआरबी की रिपोर्ट को लेकर के देश के सदन में, यानी कि संसद भवन के अंदर, गृह मंत्रालय ने 2023 में एक रिपोर्ट दिया। उस रिपोर्ट के मुताबिक बातें जो सामने आई वो और काफी चौंकाने वाली है। 2019 से 2021 के बीच में इसी देश में 13,13,000 से ज्यादा बेटियां जो है वो लापता हो गई। आप सोच करके देखिए कि यह आंकड़ा कितना बड़ा है। 13 लाख से ज्यादा बेटियां लापता हो जाती है। यह कितना चिंताजनक है। इसमें किसी की भी बेटी शामिल हो सकती है, किसी के भी घर की बेटी शामिल हो सकती है। एक गिरोह है जो इसके पीछे काम कर रहा है। यह आंकड़े सरकारी आंकड़े हैं। यह आंकड़े कोई ऐसे आंकड़े नहीं है जो किसी आम इंसान ने, किसी आम एजेंसी ने जारी की। आप सोच करके देखिए, सरकार इस बात को खुद कबूल कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले जो लोग हैं, वो लोग बेटियों की हिफाजत क्या कर पा रहे हैं? आपको बताते चलें कि 2019 और 2021 के बीच जो ये मामलात सामने आए हैं कि 13,13,000 बेटियां जो लापता हुई है, इनमें सबसे ज्यादा मामलात जो हैं वो मध्य प्रदेश, उसके बाद पश्चिम बंगाल और फिर महाराष्ट्र। ये 3 वो राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा बेटियां लापता होती हैं, गायब हो जाती हैं, उनका अपहरण कर लिया जाता है। आपको बताते चले कि और कई सारे राज्यों में इसके मामलात हैं, लेकिन जो टॉप 3 स्टेट है वो है मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। आपको बताते चलें कि आंकड़े बताते हैं कि 18 साल से जो ज्यादा उम्र की बेटियां हैं, उनके लापता होने की संख्या 10 लाख से ज्यादा है। यानी कि 10 लाख, 10.5 लाख बेटियां जो है वो 18 साल 18 प्लस हैं जो गायब हो गई हैं। वहीं 2,51,000 से ज्यादा आंकड़े ऐसे हैं जो 18 प्लस भी नहीं है, 18 साल से कम उम्र की बच्चियां हैं, यानी कि माइनर लड़कियां जो हैं वो लापता हो रही हैं, उनकी किडनैपिंग हो रही है, उनकी तस्करी हो रही है। 2022 का रिपोर्ट जो सामने आया, जो एनसीआरबी जो रिपोर्ट जारी करता है, उस रिपोर्ट के मुताबिक किडनैपिंग के मामले जो दर्ज किए गए वो 62,099, जी हां, 62,099 मामलात ऐसे दर्ज किए गए जिसमें बेटियों के किडनैपिंग की खबर है, यानी कि उन्हें अपहरण कर लिया गया। वहीं लापता होने की जो तादाद है वो 62,946 है, यानी कि जितनी तादाद जो है वो किडनैपिंग की है, उतनी ही तादाद लापता होने की है। आप समझ सकते हैं कि एक बेटी अगर अपहरण हो रही है तो एक बेटी लापता हो रही है, और मुमकिन है कि जो लापता होने के जो मामलात हैं उनकी भी किडनैपिंग हुई हो या उन्हें कहीं ले जाया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से आधी से कम बच्चियां हैं, यानी कि ये जो आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, उन आंकड़ों में 50% से ज्यादा जो लड़कियां हैं वो अभी तक रिकवर नहीं कर पाई गई है। यानी कि वो बेटी कहां है, कहां नहीं है, इसके बारे में कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। ये काफी चिंताजनक आंकड़े हैं और ये आंकड़े बताते हैं कि देश में बेटियां कितनी सुरक्षित हैं। आप सोच करके देखिए, ये आंकड़े नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, यानी कि जो होम मिनिस्ट्री का ही एक पार्ट है, यानी कि भारत सरकार जो है उसी का एक कहा जा सकता है कि ये गवर्नमेंट एजेंसी है जो क्राइम डेटा को एनालाइज करती है, और उन्होंने ये आंकड़े दिए हैं। और इस आंकड़े के मुताबिक आधे से ज्यादा बच्चियों के बारे में पता ही नहीं चल पाता है कि वो कहां गई, उन्हें किसने किडनैप किया, किसने अपहरण किया। तो इस देश में क्या बेटियां सुरक्षित है, ये एक बड़ा सवाल है। आपको बताते चले कि अभी हाल ही में एक वीडियो सामने आया, एआईएमआईएम के सांसद रहे इम्तियाज जलील, जो कि औरंगाबाद के पूर्व सांसद हैं,
उनका एक वीडियो सामने आया था, उन्होंने एक बेटी के साथ, एक लड़की के साथ जो है मीडिया के बीच इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने खुलासा किया कि किस तरह से एक बच्ची को एक दंपति यानी कि एक कपल जो है वो पानी पिलाता है और बेहोश कर देता है। एक तरह से पानी में नशीला पदार्थ होता है, और उस लड़की को लेकर के वो लोग जो है महाराष्ट्र से यानी कि औरंगाबाद के आसपास के इलाके से उस लड़की को किडनैप करते हैं, उसे लेकर के चले जाते हैं मुंबई। फिर वहां उस गिरोह में एक और महिला शामिल होती है, यानी कि पहले तो कपल होते हैं, फिर एक महिला शामिल होती है। फिर वहां से उन्हें लेकर जाया जाता है इंदौर, फिर वहां से उन्हें लेकर के जाया जाता है उज्जैन, फिर वहां से ले जाया जाता है मध्य प्रदेश में एक गांव पड़ता है मुरखा, वहां उसका धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है। वो मुस्लिम लड़की होती है, उसका धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। धर्म परिवर्तन करवा करके उसकी जबरदस्ती जो है हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से शादी करवाई जाती है। 1.5 लाख में उस बेटी को बेच दिया जाता है। तो इस देश में बेटियों को लाख रुपए में, 1.5 लाख रुपए में बेच देने के मामला सामने आ रहे हैं। ये कितना चौंकाने वाला मामला है, ये सोचने वाली बात है। केरला स्टोरी मूवी बनाने वाले लोगों को जरा इस तरफ गौर फिक्र करने की जरूरत है कि किस तरह से देश में बेटियां असुरक्षित है। रोज 345 बेटियां गायब हो जा रही है और उसमें आपकी भी बेटी शामिल हो सकती है। इसलिए आपको भी सावधान होने की जरूरत है। आपको इस वीडियो को अपने तमाम लोगों के साथ साझा करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, ताकि वो अपनी बेटियों की हिफाजत कर सके। देश में अलग अलग राज्यों में एक गिरोह है जो बेटियों की किडनैपिंग कर रहा है, अपहरण कर रहा है और उसे ले जाके कहीं बेच दे रहा है। उसके साथ क्या हो रहा है, ये बातें भी सही तरीके से सामने नहीं आ पा रही है। आप खुद देखिए कि ये रिपोर्ट जो है वो एनसीआरबी का रिपोर्ट है जो ये दावा कर रहा है कि 345 अगर बच्चियां गायब होती है तो उसमें 170 अपहरण के मामला हैं, 172 गायब होने के मामला हैं, 2-3 बच्चियों की तस्करी की बातें सामने आ रही है। तो सोचने वाली बात है। और बेटियों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून लाने की जरूरत है। और असल में पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए लोगों को, प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों को बेटियों की सुरक्षा के लिए कार्य करने की जरूरत है। सरकारी नारों से सिर्फ काम नहीं चलने वाला है। आज हिंदुस्तान के मध्य प्रदेश के उज्जैन का एक वीडियो वायरल है। सड़क पर जो बिजिएस्ट रोड है, बीच सड़क पर फुटपाथ पे एक महिला का बलात्कार किया जा रहा था खुलेआम। आप सोच लीजिए देश में बेटियां कितनी सुरक्षित है। मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।